S.C. Verma work and energy का numerical 17. A block of mass 2 kg is pushed down an inclined plane of inclination 37 degree with the force of 20 Newton acting parallel to incline. It is found that the block moves on the incline with an acceleration of 10 meter per second square. If the block started from rest, find the work done. अब कब वर्क डन फाइंड करना है ये हमें ए और बी पार्ट में कहा है। तो पहले ए पार्ट में देखते क्या कहा है, बाय द अप्लाइड फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड। तो इस 17 न्यूमेरिकल का पहला ए पार्ट फाइंड करना है हमें। ए पार्ट में एक इंक्लाइन प्लेन दिया है मेकिंग एन एंगल 37 विथ हॉरिजॉन्टल। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को पुश करने वाले हैं। अब पुश करना है F इज इक्वल टू 20 न्यूटन से और पुश डाउन ऐसा कहा है कि इंक्लाइन पुश डाउन। तो पहले हमने 16 न्यूमेरिकल में ब्लॉक को यहाँ पे रखा था, अब पुश डाउन मतलब ऊपर रखा है और डाउन की डायरेक्शन में उसे पुश डाउन किया है, इसलिए ऊपर रखा हुआ है। और फोर्स यहाँ पे पुश करने के लिए 20 न्यूटन फोर्स है, इसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये जो मूव होगा वो एक्सेलरेशन भी हमें दिया है, 16 न्यूमेरिकल में नहीं दिया था, हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था बाय एबीडी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दिया है। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है बाय अप्लाइड फोर्स, मतलब इस फोर्स के कारण, और ये 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। तो जो वर्क डन हम फाइंड करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन एक्चुअली होता है एफ एस और ये डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, लेकिन जनरल हम एफ इंटू एस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब थीटा अगर 0 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम वर्क डन को F इंटू एस लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है जब फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये वर्क डन होगा, अब इसका F दिया है और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा जो हमने 16 न्यूमेरिकल में ऑलरेडी किया है इस तरह से। तो S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करते हैं क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए ये इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन में कहा है कि इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट, मतलब u की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 0 है, मतलब S इज इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट करनी है 1/2, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम यहाँ पे इक्वेशन में दिया है कि 1 सेकेंड, तो ये 1 इंटू 1, इस तरह से S कितना आ गया, यहाँ पे S मिल रहा है हमें 2 5 10, मतलब S कितना आ गया 5 मीटर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे 1 इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फ्रॉम 1 हमें मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड किया 5, तो वर्क डन कितना मिल रहा है हमें, वर्क डन मिल रहा है 100 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स ने जो वर्क डन किया है, अप्लाइड फोर्स इन 1 सेकेंड। बी पार्ट में हमें कहा है कि बाय वेट ऑफ द ब्लॉक इन फर्स्ट सेकेंड। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा था वर्क डन फाइंड करो, तो ए वर्क पार्ट में कहा था कि बाय ग्रेविटी, अब दूसरे पार्ट में कहा है कि वेट फाइंड करो बाय वेट ऑफ द ब्लॉक, वर्क डन फाइंड करो बाय वेट ऑफ द ब्लॉक। तो हम पहले पार्ट में इतना डिस्कस किया था कि फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है और हम F इंटू एस लिखते हैं क्योंकि हमें वही डिस्प्लेसमेंट लेना है जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। अब बी पार्ट में कहा है कि वर्क डन फाइंड करो बाय वेट ऑफ द ब्लॉक, तो ये जो ब्लॉक है इसका वेट इस डायरेक्शन में होगा mg, तो इस वेट के कारण कितना वर्क डन होगा, मतलब F4 जो होगा वो mg होगा, तो s जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसी डायरेक्शन में लेना है हमें। तो मतलब s पहले ब्लॉक यहाँ पे था और यहाँ पे जब आएगा मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट mg के डायरेक्शन में, मतलब पहले यहाँ पे था और बाद में यहाँ पे, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये फाइंड करना है हमें, तो ये हाइट फाइंड करनी है mg h, तो ये h कितना होगा, तो एक ट्राइंगल यूज करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो ये है 37, ये 37 और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ से ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है तो 5 मीटर आ रहा है, मतलब ये 5 है और ये साइन थीटा है और ये हाइट हमें पता नहीं, तो हम यहाँ पे साइन 37 इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन या हाइपोटेनस 5, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू मिलेगा हमें 5 साइन 37 और साइन 37 की वैल्यू होती है
h इज इक्वल टू कितना मिला 5u इंटू साइन 37 होता है 3/5, मतलब h मिला हमें 3 मीटर, h मिला 3 मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू mgh। तो वर्क डन इज इक्वल टू m की वैल्यू क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा है कि एक 2 kg का ब्लॉक है, तो ये m2 g की वैल्यू 10 और h हमने फाइंड किया 3, तो वर्क डन कितना आएगा 6 जूल। तो इतना आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन बाय वेट ऑफ द ब्लॉक। सी पार्ट में वर्क डन फाइंड करना है बाय फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन फर्स्ट सेकेंड। तो यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना भी बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे दिया नहीं है कितना होगा, ये तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है। फ्रिक्शनल फोर्स की दी ना हम फाइंड कर सकते हैं म्यू एन से, लेकिन यहाँ पे म्यू भी नहीं दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम फाइंड करेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, जितना भी हमने वर्क डन किया है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी का के फॉर्म में कन्वर्ट होता है या एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्क डन किए, तो इसे पुश किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, प्लस ग्रेविटी भी उसे नीचे खींच रही है, तो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। और प्लस और कौन सा, तो हमें यहाँ पे बताया कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। इस केस में बताया कि पहले पार्ट में हमने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया था, 16 न्यूमेरिकल किया था फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी हो रहा है, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी यहाँ पे ले लेते हैं। और ये सभी वर्क डन की का कन्वर्जन होगा इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क डन बाय फोर्स हमने पहले ए पार्ट में फाइंड किया था, वो 100 जूल आया था, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी वो बी पार्ट में फाइंड किया था, वो 40 जूल आया था या 60 जूल आया था, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। और काइनेटिक एनर्जी हम नहीं की है, मतलब कि अगर ये फाइंड करना है तो ये तो नॉन टर्म होनी चाहिए, दो अननोन टर्म से काम नहीं चलेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2, इसे इक्वेशन 1 देते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। कब की वेलोसिटी, ये फोर्स एक्ट करने के बाद इनिशियली तो 0 है, बढ़ती बढ़ती जाएगी, और जब उसका पूरा कन्वर्जन होगा इनटू काइनेटिक एनर्जी तब, तो मतलब जब कंप्लीट फाइनल वेलोसिटी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी। तो v इज इक्वल टू इनिशियली कुछ u थी प्लस ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब यहाँ पे a इंटू टी इतनी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बनेगी। अब यहाँ पे वैल्यूज दी है हमें, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है, और एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस एक्सेलरेशन को यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू u, इनिशियली वो रेस्ट में है और एक्सेलरेशन 10 दिया है, और 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास दिया है 2, और वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड की 10 और इसका स्क्वायर। तो ये चेंज काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई हमें, तो ये मिल गई 100 जूल। तो इसे अभी इक्वेशन 1 में पुट कर देते, तो फ्रॉम 1 लिखते, तो ये 100 जूल प्लस 60 जूल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो फाइंड करना है इज इक्वल टू 100। ये 100 यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये तो 0 बन गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये 60 भी उस साइड में चले जाएंगे, तो ये होगा -60 जूल, -60 जूल। मतलब यहाँ पे वर्क डन के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन आ रहा है वो नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि जो ग्रेविटी अप्लाइड फोर्स और ग्रेविटी जो वर्क डन कर रहे हो पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, बल्कि
यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ उसे लॉस कर रहा है, फ्रिक्शन से लूज कर रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो आएगी यहाँ पे वो बची हुई काइनेटिक एनर्जी आएगी। इतना माइनस करने के बाद जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी आ गई, मतलब ये इससे माइनस होगा इतना, तो ये बचा हुआ जो वर्डन होगा दैट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो कई न्यूमेरिकल में हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो और फ्रिक्शन ये दिया होगा तो वो नेगेटिव फ्रिक्शन लेना है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स होगा उसमें से इसका मैग्नीट्यूड माइनस करना है, तब हमें बची हुई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी।